स्टडी विथ पी के जहाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने लोग PYQ करेंगे इसरो का। यूथ पब्लिकेशन बुक से लिया गया है प्रत्येक क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन है, जब सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में सही ढंग से अभिनय किया जाता है तो सामान्य उत्सर्जक विन्यास का मान कितना होगा। तो यहाँ पे सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के कारण कितना हो जाएगा 0.7 वोल्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि किसी ट्रांजिस्टर में बेस इमिटर जंक्शन रिवर्स बाइस में हो तो कलेक्टर धारा का मान कितना हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा आपको ICBE के बराबर। कैसे होगा देखा जाए। यहाँ पे एक फार्मूला आता है IC बराबर अल्फ़ा IE प्लस ICBO। जब I का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा तो बच जाएगा IC बराबर कितना हो जाएगा ICBO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है, शोर के प्रभाव को कम करने के लिए FM डिटेक्टर को निम्नलिखित में से किस प्रकार अवयव का जोड़ा जाता है। तो लिमिटर। FM डिटेक्टर को में अगर डिटेक्टर के लिए किस प्रकार के अवयव का उपयोग किया जाएगा तो लिमिटर का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पर यदि ट्रांजिस्टर के अल्फ़ा का मान कितना है, देखिए अल्फ़ा का मान कितना है 0.995, तो बीटा का मान कितना है। बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है अल्फ़ा बटा 1 माइनस अल्फ़ा। इसे बैठा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, 100% मॉड्यूलेशन के लिए सिंगल साइड बैंड की प्रतिशत कितना होगा 88.33% होगा। सिंगल साइड बैंड का फार्मूला याद रखिएगा 4 + m² बटा 4 + 2m²। इस पर बना लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन के लिए सही क्या। देखिए FM में क्या होता है, कोई मॉड्यूलेशन पर निर्भर करता ही नहीं है, समझे। FM क्या होता है, FM मॉड्यूलेशन पर निर्भर नहीं करता, लेकिन AM मॉड्यूलेशन पर निर्भर करता है। तो AM मॉड्यूलेशन निर्भर कितना होना चाहिए 1 से कम होना चाहिए। यहाँ पे BJT के संदर्भ में सही उक्ति नहीं है, BJT के लिए सही नहीं है। कौन है BJT, ये क्या होता है करंट कंट्रोल, लेकिन वोल्टेज कंट्रोल नहीं होता है। बी होगा राइट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ़ा बराबर दे दिया है तो फिर से बीटा का मान पूछ रहा है, तो यही वाला वैल्यू दे दिया है। बीटा बराबर कितना होता है अल्फ़ा बट्टा 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, फिर बीटा का सूत्र पूछेगा तो IC बट्टा IB, बीटा बराबर IC बट्टा IB। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में अपनाने वाली रंगीन टीवी के लिए कितना होगा PAL, याद रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रसारण के समय रेडियो तरंग का पथ जो होता है ये किस पर होता है। तो संचार के प्रकार ऑल ऑफ दीज, डी होगा इसका आंसर। एंटीना पे सभी पे। यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन 164 नंबर क्वेश्चन है, सिग्नल की आवृत्ति बढ़ाने से क्या होगा, आवृत्ति मल्टीप्लायर होगा। सिग्नल बढ़ाइएगा तो आवृत्ति का मल्टीप्लायर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में दृश्यमान प्रकाश और किसके बीच होता है LV परावैंगनी तथा अवरक्त किरण के बीच में होता है। किसका मान विद्युत चुंबकीय किसके बीच में होता है परावैंगनी और अवरक्त के बीच। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर में निवेश गुहिका कहलाती है बंचर। क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर में बंचर। यहाँ पे क्वेश्चन है, PCB प्रणाली में क्वांटाइजेशन शोर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, जो या संख्या पर निर्भर करता है, क्वांटाइजेशन की संख्या पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रडार का उपयोग किस में कहा जाता है। तो रडार का उपयोग किया जाता है पानी के जहाज और दूरी को मापने के लिए, बी होगा इसका राइट आंसर। और हवाई जहाज की दूरी ये भी निकालने के लिए, तो ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, टेलीफोन अभिग्राही में टेलीफोन रिसीवर में किसका उपयोग किया जाता है। तो कार्बन माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक है। कौन सा डिजिटल तकनीक, फेज मॉड्यूलेशन जो होता है ये डिजिटल है, डिजिटल नहीं है फेज मॉड्यूल, लेकिन ये जो है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग और फेज शिफ्ट कीइंग, ये क्या होता है डिजिटल मॉड्यूलेशन है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, प्रभावी संचार व्यवस्था का उदाहरण है। क्या है प्रभावी संचार के लिए? प्रेषण द्वारा ग्राही को सूचना का, देखिए इन्फॉर्मेशन का क्या करना चाहिए, स्थानांतरित करना देना चाहिए। तो यही होता है मुख्य, क्या होना चाहिए, सूचना का स्थानांतरण एवं वांछित प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर निकालना क्या है, सो देखिए ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। तो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, एफ प्लस आई एफ। ठीक है। तो एफ एस कितना हैगा, एफ एस का मान दिया है यहाँ पे 855। ठीक है, 855 किलो एच जेड। ट्विन फ्रीक्वेंसी कितना है, ट्विन फ्रीक्वेंसी 855 किलो एच जेड, प्लस में आई एफ का कितना दे दिया है 455। दोनों को ऐड कर दीजिएगा, जो होगा आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 68 नंबर। रेडियो तरंगों को प्रेषित करने वाला उपकरण कौन होता है, ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या होता है, रेडियो तरंगों। नहीं, यह क्वेश्चन है, इसमें निकालने के लिए क्या कर रहा है, मॉड्यूलेशन सूचकांक। तो मॉड्यूलेशन सूचकांक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मॉड्यूलेशन सूचकांक AM मॉड्यूलेशन एम्पलीफायर के लिए बटा 2। ठीक है। यहाँ पे देखिए मॉड्यूलेशन सूचकांक के लिए आपको निकालना है, देखिए VP पर यहाँ पे AM निकाल लीजिए। ठीक है। तो मॉड्यूलेशन सूचकांक का होता है AM बटा AC। तो AC का वैल्यू दिया है यहाँ पे, AC का तो वैल्यू दिया है यहाँ पे 10 वोल्ट, तो 10 होगा। यहाँ पे AM का वैल्यू VPP बटा 2, तो यहाँ पे कितना VPP का वैल्यू यहाँ पे देखिए तो 3 दिया हुआ है, 3 VPP बाई 2। तो यहाँ पे वैल्यू दे दीजिए 3 PP वैल्यू बाई 2, तो यहाँ पे जो आएगा आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, यह जो है किस प्रकार की होगी ये, तो यहाँ पर राइट आंसर है इसका 100, अर्थात ओमेगा बराबर कितना दे दिया है, ओमेगा बराबर यहाँ पे दिया है 100 पाई। ओमेगा बराबर 100 पाई दिया है, तो ओमेगा बराबर करना है 2 पाई एफ। तो 2 पाई बराबर 100 पाई। तो यहाँ से तो एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ का वैल्यू हो गया 50। लेकिन यहाँ पे कर लेते हैं न्यूनतम दर कितना होना चाहिए, तो 50 को 2 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे 100 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे साइन वेव है, यहाँ पे साइन वेव लिखा हुआ है, इसके कारण न्यूनतम कितना को 2 से गुना करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखिए, भू स्थित उपग्रहों को भूमध्य रेखीय लगभग की ऊंचाई कितना हो जाए 36,000। यहाँ पे क्वेश्चन है, आयाम मॉडुलस योजना आवृत्ति हानि होती है। आवृत्ति हानि किस पर होती है, लार्ज बैंडविड्थ के कारण। लार्ज बैंडविड्थ के कारण क्या होता है, आवृत्ति हानि होती है। आवृत्ति लार्ज हानि किस पे होती है, लार्ज बैंडविड्थ के कारण। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको निकालना क्या है, टाइम स्थिरांक। इसका सूत्र क्या होता है, टाइम स्थिरांक का सूत्र होता है RC के लिए, टाइम स्थिरांक के लिए। देखिएगा टाइम स्थिरांक RC जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी की। ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया है 1/10 × 10⁻3। ठीक है। तो यहाँ से 0.1 मिलीसेकेंड से निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 100 वाट। यहाँ पे निकालने के लिए क्या कर रहा है अपने को कैलकुलेट द पावर ऑफ ट्रांसमिटेड। यहाँ पे पावर निकालने के लिए कर रहा है ट्रांसमिटेड के लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ट्रांसमिटेड पावर बराबर PC × 1 + μ²/2। तो यहाँ पे PC का वैल्यू दिया है 100 वाट, ये वाले, +1 प्लस इंडेक्स कितना दिया है 0.8, 80% में 0.8, इसका 2, इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, आया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए निम्नलिखित में से वाहक को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। हाँ, AM में किसका उपयोग किया जाता है, तो AM में किया जाता है आपका बैलेंस मॉड्यूलेशन। दिए गए मॉड्यूलेशन तकनीक में कौन सा निम्न बैंड होता है, सिंगल साइड बैंड जो होता है निम्न होता है।
FM अभिग्राहियों में FM अभिग्राह में एम्पलीट्यूड लिमिटेशन, इसका क्या होगा? इसका होगा लिमिनेंस एंड चेंज इन सिग्नल एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट यहाँ पे रडार के सिद्धांत पर काम करता है। रडार डिटेक्शन एंड आर एयरक्राफ्ट। FM रेडियो की आवृत्ति कितना होता था? FM के लिए 18 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज। एक संचार उपग्रह में टेलीफोन चैनलों में FDM, टेलीफोन चैनल में FDM। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनियमित शोर का उदाहरण है? क्षणिक शोर हानि। यहाँ पे 1 किलो निकालने के लिए क्या होता है? बैंड विस्तार निकालने के लिए क्या होता है? बैंड विस्तार बराबर क्या होता है? 2FM। 2FM तो 2FM का वैल्यू कितना है? 1 किलो हर्ट्ज। 1 गुने 10 के पावर 3 तो निकाल लीजिए 2 किलो हर्ट्ज। या मोडेम क्या है? मोडेम तो M से हुआ मॉड्यूलेटर, DM से हुआ डिमोडुलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन डिमोडुलेशन। चलिए सिंगल शोर के लिए ऑटोमेटिक इसमें क्या जाता है? डेसिबल में निकालना जाता है शोर का। यहाँ पे है कला अभिबंध पास्को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल के डिमोडुलेशन के लिए। डिमोडुलेशन में किसका उपयोग होता है? ठीक है, डिमोडुलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, याद रखिएगा। डिमोडुलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। निम्नलिखित में किस संचार प्रणाली में संदेश टेलीफोन लाइनों के लिए इमेज भेजा जाएगा? तो फैक्स में। यहाँ पे क्वेश्चन है 16 नंबर। आयाम कुंजी के लिए एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग की चौड़ाई जो होती है किसके बराबर होता है? ट्विस्ट होता है, ट्विस्ट, बेस बैंडविड्थ के ट्विस्ट। चलिए यहाँ पर है वह आवृत्ति जिसे AM संचार में संचारित नहीं किया जाता है। किस में संचारित नहीं किया जाता? ऑडियो फ्रीक्वेंसी को आप AM में नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो याद होगा। चलिए यहाँ पे है टेलीविज़न प्रसारण में वीडियो के लिए VSB एंटीना के द्वारा विद्युत चुंबकीय के लिए किसमें? विद्युत ऊर्जा में। एंटीना क्या है? विद्युतीय चुंबकीय ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देता है? विद्युतीय ऊर्जा में। कौन? एंटीना चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यहाँ पे है मॉसफेट एक क्या होता है? जो वोल्टेज कंट्रोल यूनिपोलर होता है। मॉसफेट क्या होता है? वोल्टेज कंट्रोल यूनिपोलर। ठीक है, यहाँ पर है रडार के लिए अल्टीमीटरों में से सही कथन। रडार अल्टीमीटर में क्या करता है? रडार का काम यही होता है जो ऊंचाई ज्ञात करना, लंबाई ज्ञात करना। तो यहाँ पे होगा B। यहाँ पे रडार के लिए विद्युत चुंबकीय के लिए क्या करता है? परावर्तन कर देता है। ये रडार क्या करता है? परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। AM के लिए क्या होता है? एनवेलप डिटेक्टर। AM का डिमोडुलेशन के लिए किस पर? एनवेलप डिटेक्टर। यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन स्पंद काल मॉड्यूलेशन में नहीं रहता है? ठीक है, मॉड्यूलेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन द कौन होता है? PFM नहीं रहता। ठीक है, AM में भाग नहीं था। चलिए शोर द्वारा सबसे अधिक प्रभावित मॉड्यूलेशन प्रणाली कौन सा है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सबसे ज़्यादा शोर होता है इसमें। चलिए यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संचार मीडिया सर्वोच्च डाटा दर का समर्थन करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर। यहाँ पर है UHF श्रेणियों के लिए प्रोपेगेशन कितना होना है? स्पेस तरंग। यहाँ पे फिडेलिटी रेडियो रिसीवर का कितना होना चाहिए? फिडेलिटी रेडियो रिसीवर का के लिए तो ये है फंडामेंटल और हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे है रिसीविंग एंटीना में शोर का स्तर निम्न होना चाहिए। रिसीविंग एंटीना में शोर का स्तर कितना चाहिए? निम्न होना चाहिए। यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका तरंग दर सबसे कम होता है? तो ये तो पता होगा, गामा का होता है कम। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है FET के लिए कितना होता है? 400 किलो ओम। FET में कितना होता है? 400 किलो ओम। चलिए TRF का उपयोग किस में किया जाता है? पुअर फिडेलिटी, पुअर SNR, पुअर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट यहाँ पे FET में जब ड्रोन वोल्टता संकुचन वोल्टता के समान होता है। किसमें? ड्रोन वोल्टेज जो होता है
वे सिग्नेचर वोल्टेज के समान हो जाता है तो ड्रेन धारा वोल्टेज में क्या करेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा ड्रेन वोल्टेज वाला। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बेस इमीटर धारा का मान कितना होता है, 2 से 5%। ठीक है, इमीटर के लिए कितना होगा, 2 से 5%। यहाँ पर डिकोडर एंटीना, डिस्कोन एंटीना क्या होता है, यूएचएफ अभिग्रहण एंटीना होता है, यूएचएफ अभिग्रहण एंटीना। यहाँ पर है 1 वॉट में 1 बीट बटा पर सेकेंड। यहाँ पर है JFET के लिए विशेषता क्या होता है, JFET जो होता है ये वोल्टेज। यहाँ पे है टीवी के लिए अनुपात 4:3। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा, संचार उपग्रह में टेलीफोन में FDM संचार उपग्रह में FDM का उपयोग। एक आदर्श आइसोट्रोपिक एंटीना 0 डेसीबल, विद्युत दर कितना होगा, 0 डेसीबल। आइसोट्रोपिक एंटीना में कितना होता है, 0 डेसीबल। ठीक है, यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। इसमें आपको निकालने के लिए क्या है, धारा का मान। तो धारा का मान अर्थात IB, देखिएगा IB का मान कितना होता है, IC बटा B, अर्थात बीटा बराबर कितना होता है, IC बटा IB होता है ना, IB। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो IB का वैल्यू IC का वैल्यू दिया है 10 के पावर -3 और बीटा का वैल्यू दे दिया है 50। तो निकाल लीजिएगा डायरेक्ट। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो रहा है, राइट आंसर इसका होगा B, मार्कोनी एंटीना को λ/4। FET के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई, FET में इसका होगा ऑपरेट्स विथ मेजोरिटी कैरियर्स। ठीक है, ऑपरेट्स विथ मेजोरिटी कैरियर्स। यहाँ पे है एंटीना के लिए टेलीविज़न रिसीवर का ना हाफ वेव डायपोल, टेलीविज़न के लिए हाफ वेव डायपोल। यहाँ पर 162 नंबर क्वेश्चन है, क्या निकालने के लिए का जो, हाँ, किसी ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के ग्राफ के लिए, हाँ, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के ग्राफ के लिए कितना होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होना चाहिए VCE एंड IC, VCE और IC। ठीक है, VCE और IC, ये होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में जो एक्टिव घटक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, एक्टिव के लिए ट्रांजिस्टर। जितना सेमीकंडक्टर होता है वो एक्टिव में होता है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर है, एम्पलीफायर में अधिकतम के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कॉमन एमीटर। विन्यास के लिए कॉमन एमीटर का उपयोग किया जाता है अधिकतम ट्रांजिस्टर में। चलिए, उत्सर्जक अनुनाद के लिए वोल्टेज अवधि कितना होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर है बेस समान मान से शून्य होता है। यहाँ पर क्वेश्चन, प्रतिबाधा मिलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका बफर के रूप में उपयोग किया जाता है, बफर के रूप में उपयोग किसका किया जाता है, तो आप उपयोग कर सकते हैं कॉमन कलेक्टर का कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कॉन्फ़िगरेशन जो होता है बफर के रूप में उपयोग किया जाता है, कॉमन कलेक्टर को बफर के रूप में। यहाँ पर है कॉमन एमीटर में, देखिए ये पढ़े हैं कॉमन एमीटर में, तो कॉमन एमीटर के लिए क्या पढ़े हैं, VCE एंड IC पढ़े हैं ना, VCE और IC, C होगा इसका आंसर। यहाँ पे है टीवी अभिग्राही में इलेक्ट्रॉन बिंदु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे BJT क्या होता है, BJT का करंट कंट्रोलर डिवाइस होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में हीट सिंक के लिए जंक्शन टेम्परेचर। यहाँ पर देखिएगा ये किस प्रकार की दिख रहा है सर्किट, तो इसमें निकालने के लिए कह रहा है IC का मान, तो IC बराबर क्या होता है, VCC/RC। तो VCC कितना दे दिया है, तो 28 यहाँ पे दिया है 28 वोल्ट बट्टा R का मान है 10 के पावर 1 किलो वोल्ट का लगा। तो यहाँ पे देखिएगा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग किया जाता है स्टेबलाइजेशन में।
कॉमन स्टेबलाइजेशन। चलिए, विद्युतीय ट्रांजिस्टर की तुलना में क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर समान रूप से इनपुट इम्पीडेंस में लो इनपुट होगा। किसमें? बीजेटी में क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर समान रूप से नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? इनपुट इम्पीडेंस नहीं होता है। ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस नहीं होता बीजेटी में, इनपुट इम्पीडेंस नहीं होता। चलिए देखिए, दो ट्रांजिस्टर के विन्यास जिनमें संग्राही जुड़े हुए हैं, तो दूसरे चालन के लिए इसको क्या कहा जाता है? तो डार्लिंगटन पेयर। किसको कहा जाता है? डार्लिंगटन पेयर कहा जाता है। देखिए इसमें क्या, जिसमें संग्राही जुड़े रहते हैं, दूसरे भाग में क्या होता है? उत्सर्जन जुड़ा रहे, एक भाग में संग्राही एक भाग में उत्सर्जन, तो उसे क्या कहला? डार्लिंगटन। इमीटर एक भाग में, एक भाग में कलेक्टर जुड़ा रहे, दूसरा डार्लिंगटन। चलिए देखिए, बीजेटी के लिए निम्नलिखित में से कथन सही है। बीजेटी क्या होता है यह? तो यहाँ पे बेस करेंट इज स्मॉलर बोथ एमीटर कलेक्टर करेंट। ठीक है, दोनों एमीटर और कलेक्टर क्या होता है? कम होता है। किसमें? बीजेटी में। बीजेटी में क्या होता है? बेस धारा और एमीटर दोनों क्या होता है? कम होता है। एमीटर और कलेक्टर धारा क्या होता है? कम होता है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, अभिलक्षण के लिए आईसी और आईसी अभी ये पढ़े हैं ना, ये जस्ट पढ़ा है VCE और क्या होता है? IC। VCE और IC किस में होता है? तो IB में होता है। IB में क्या है? VCE और IC। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा B। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि एक ट्रांजिस्टर की कलेक्टर धारा 10 मिली एम्पियर और बेस धारा 100 मिली एम्पियर है, तो बीटा का मान। तो देखिएगा, बीटा बराबर क्या होता है? IC बटा IB। बस जस्ट इस पर बैठा दीजिए, वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, एमीटर कलेक्टर के इनपुट और आउटपुट के बीच का कोण। हाँ, एमीटर और के लिए कितना होता है? इसका 0 डिग्री होता है। देखिए कलेक्टर और बेस ये क्या होता है? 0 डिग्री। एमीटर के लिए कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे कहा जाता है एमीटर फ्लोयर। एमीटर फ्लोयर किसे कहा जाता है? एमीटर फ्लोयर कहा जाता है कॉमन कलेक्टर को। कॉमन कलेक्टर को कहा जाता है एमीटर फ्लोयर। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0 डिग्री। ठीक, चलिए, स्विचिंग नियामक के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? स्विचिंग के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। C आएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में ताप को कम करने के लिए हीट सिंक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? हीट सिंक का उपयोग। लेकिन इसमें पूछा जाएगा जो इंसुलेटर में, तो माइका का उपयोग किया जाता है हीट सिंक के रूप में। चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे फिर से पूछ रहा है धारा का मान। धारा का यहाँ पे फिर से मान पूछा तो बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो बैठा लिए वैल्यू। यहाँ पे है पीएनपी ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक वाहक को क्या कहते हैं? पीएनपी ट्रांजिस्टर बहुसंख्यक वाहक को होल। पीएनपी। ठीक है, यहाँ पे हीट सिंक के लिए किस प्रकार का? फास्टेनिंग। आधुनिक बीजेटी के लिए मोटाई कितना होना चाहिए? 0.1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए हीट सिंक का उपयोग एल्युमिनियम का उपयोग बना रहता है। यहाँ पर जो है ये किस प्रकार की दिख रहा है? ये दे देगा लोड। ट्रांजिस्टर कॉमन बेस क्या होना चाहिए? इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस कितना होना चाहिए? हाई होना चाहिए। कॉमन बेस में आउटपुट इम्पीडेंस कितना होना चाहिए? हाई होना चाहिए। कितना होता है? 20 से लेकर के 500 के बीच होना। बीटा का मान, चलिए यहाँ पे देखिए बीटा का मान ये दिया है, तो यहाँ पर फिर से बैठा दीजिएगा वैल्यू पे। तो IB बराबर कितना होगा? IC बटा IB। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा बराबर अल्फा IC, सॉरी ये गलत है, बीटा बराबर IC बटा IB। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा संग्राहक के लिए एम्पलीफायर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लेस देन 1 से कम होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर के लिए कितना होना चाहिए? 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, कॉमन कलेक्टर के लिए कितना होना चाहिए? 1 से कम। कॉमन कलेक्टर में 1 से कम। चलिए यहाँ पे है IC बटा IB, तो बीटा का मान कितना होता है? IC बटा IB। ठीक, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, अधिकतम पावर गेन। सबसे ज़्यादा पावर गेन किस में होता है? पावर गेन किस में होता है? कॉमन इमीटर में होता है। पावर गेन सबसे ज़्यादा किस में होता है? कॉमन इमीटर में होता है।
यहाँ पे क्वेश्चन है प्रतिबाधा सम्मेलन के लिए सबसे उपयुक्त ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कौन है? कॉमन कलेक्टर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में संयोजित कार्य के लिए किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है संयोजित कार्य के लिए? तो आपका इसमें डीसी के लिए इंटरफेरेंस डीसी। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।